हाय ऑल डिवाइन सॉल्स। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल पर एक बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू लेकर आ रही हूँ कविता का, जिन्होंने मेरा मैरिज हीलिंग कोर्स ज्वाइन किया था कुछ मंथ्स तक। एंड उन्होंने अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट किया और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। उन्होंने अपने लिए डायमंड की वेडिंग रिंग मैनिफेस्ट की, अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट की, उन्होंने अपने लिए अपना न्यू घर मैनिफेस्ट किया, अपना जॉब मैनिफेस्ट किया, जॉब में ट्रांसफ़र मैनिफेस्ट किया। एंड उन्होंने अपनी फैमिली के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। सो गाइज, आप यहाँ पर उनका पूरा इंटरव्यू देखिए। सो ओम गणेशाय नमः। गणेश जी के नाम से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। सो आप मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हो जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रहे हो, और वो भी लाइव आकर। ठीक है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने एक ये स्टेप मेरा लिया। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मेरा भी एक्चुअली। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। अब आ हाँ। रही? हेलो। हाँ, अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ पाई। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। ओके। सो टेल मी, हमारी ऑडियंस को बताइए कि कैसे आपने अपना ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट किया, क्या क्या किया आपने। ठीक है। और जो भी आप शेयर करना चाहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, कैसे आपकी लाइफ इतनी इजी हो गई, इतनी स्मूथ हो गई, और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है, रिलेशनशिप का जो इशू है वो सबसे चैलेंजिंग इशू है सभी के लिए, है ना। मैरिज वो मैनिफेस्ट करना वो या पार्टनर को मैनिफेस्ट करना। आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, सो प्लीज। इसलिए हाँ। ना, इसलिए चैलेंजेस ज्यादा आते हैं क्योंकि लोग दूसरों के पीछे भागते हैं। दूसरों के पीछे भागना मैटर नहीं है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम कीजिए, अपने ऊपर से ध्यान लगाइए। आप जब आप अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आप अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे। लोग दूसरों के पीछे भागते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, डजेंट मैटर। आप अपने पीछे भागिए ना, आप अपने पे फोकस कीजिए। यस। तो आपने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या क्या चैलेंजेस आए, ओके, और कैसे आपने उनको ओवरकम किया, और कैसे आपने अपना गोल मैनिफेस्ट किया, अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। सो प्लीज टेल अस। मैं बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता पे विश्वास करती हूँ। तो ओके। एक तो पशुपतिनाथ का व्रत होता है, आप जान रही होंगी, प्रदीप मिश्रा यस का। यस, हाँ तो जी, मैं प्रदीप मिश्रा जी, यस। और, और मैं पूजा पाठ में भी बहुत विश्वास करती हूँ, लॉर्ड शिव। तो ओके। वो मैंने व्रत फास्टिंग किया 5 मंडे। और सबसे ज्यादा मैं अपने ऊपर ध्यान लगाती थी, अपने ऊपर। आप जब अपने ऊपर फोकस करेंगे तो सारी चीज इजीली इजी हो जाएगी। और ये मेरी, इसको लव मैरिज नहीं कह सकते क्योंकि ये अरेंज होके लव हुई है। मतलब सब कुछ सिस्टमैटिक हुआ है। अब ओके। हम लोगों से बात होती थी। ये मेरे ऑनलाइन फ्रेंड थे, हम लोग तैयारी करते थे साथ में। तो इजली ना इन्होंने कभी कहा कि शादी के लिए, ना मैंने कभी कहा। लेकिन ये भी कहीं ढूंढ रहे थे, हम भी लोग कहीं एफर्ट तो करते हैं। ये सभी लोग जब एक एज हो जाती है तो सब लोग सोचते हैं कि टाइम से शादी हो जाए। फिर धीरे धीरे बात होनी शुरू हुई, इन्होंने ही प्रपोजल दिया कि हम्म। चलो शादी कर लेते हैं। अब आपको भी कोई मिल नहीं रहा, हमें भी कोई नहीं मिल रहा। तो हम दोनों लोगों ने एग्री किया। फिर अब मेरी फैमिली इनके घर गई, इनकी फैमिली मेरे यहाँ आई। तो वही बोलते हैं ना, चटमंगनी पट ब्याह वाली चीजें हो गई। बट आपने कुछ तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई की ही होगी, कोई कोर्सेज भी ज्वाइन किए होंगे मैनिफेस्टेशन के लिए। मैंने आपका किया था। अ, मैरिज और हीलिंग उसके वाला बाद किया में था आपने थ्री मेरा। सिक्स वाला किया था। और फिर मैंने टेक्निक की 369, ट्वेंटी ओके। वन डेज उसको किया। उसको करने के बाद मैं भूल गई। और सबसे ज्यादा मैं अपने वाइब्रेशन पे काम करती थी। आपने एक और क्वालिटी की दूसरा, लिस्ट भी आप बनाई थी। मैंने क्वालिटी की लिस्ट बनाई थी, हाँ। उसमें जो जो क्वालिटी मैंने लिखी थी सब मुझे मिला। ओके, कितनी उसकी क्वालिटीज टिक भी लिखी थी थी। आपने। आप वाला जो मैरिज हीलिंग सेशन ज्वाइन किया था ना, तो आपने बताया था कि अच्छी अच्छी चीजें लिखी है इस। तो वो मैंने 10 क्वालिटीज लिखी, जो क्वालिटी लिखी सब मुझे मिला। ओके। और 369 हो गया था। उसके बाद में 5x5 उसको भी मैंने किया था। 555। मतलब सारी चीजें करने के बाद, हाँ हाँ, ट्रिपल ट्रिपल फाइव। फाइव। ओके। 369 के बाद फिर ट्रिपल हम्म। फाइव मैंने किया, उसको भी करने के बाद भूल गए। जो जो करते जा रहे थे वो भूलते जा रहे थे।
ओके। और और क्या क्या किया आपने? और आपकी मैरिज हीलिंग इतना पावरफुल सेशन है कि उसके करने के बाद कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इतनी अच्छी टीचिंग दे देती, मैं सब कुछ बता देती। सच में दीदी, अगर आपके बताए हुए लोग करें ना तो फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लोग ये चैनल वो चैनल, इनको फॉलो उनको फॉलो, बस इसी में उनका टाइम वेस्ट होता है और कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। ओके, सो आप जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या बहुत टाइम से मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? आपका सेशन ज्वाइन करें और ओ, आप जो थैंक जो यू सो बताएंगे मच। आप सो वो मतलब फॉलो आपको करते लगता हैं। है कि मेरा ये जो मैरिज हीलिंग प्रैक्टिसेस है ये बहुत पावरफुल है? बहुत बहुत मनी वाला भी मैंने किया था, इसका भी किया, बहुत पावरफुल है। थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक आपने यू। मुझे कुछ, हाँ, आपने मुझे और भी चीजें बताई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने और भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करी। जैसे आपने अपना घर भी मैनिफेस्ट किया था। घर किया, मैंने जॉब किया, बहुत सारी चीजें की हैं। हम्म। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमें जो चाहिए हम उसमें बात करें ना। लोग सोचते हैं कि जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो उनको अटेंशन नहीं देते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उनके बारे में वही सारी चीजें सोचती हैं। क्यों सोच एग्जैक्टली। रहे हैं आप? वो सोचिए, आप वो सोचिए ना जो आपको चाहिए। डजेंट मैटर वो आपको टाइम नहीं दे रहे, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। क्योंकि सही है। आपको चाहिए ना, उनको थोड़ी चाहिए। आप सामने जो वाला, चाह रहे हैं वो बात। हाँ, और फिर सामने वाला अपनी लाइफ में वो भी तो बिजी हो सकता है ना, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कंटिन्यू कि एक बार हमें उससे बात करनी है, बंदे ने कॉल नहीं उठाया या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कॉन्स्टेंटली हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि वो हमें अवॉइड कर रहा है। अवॉइड कर रहा है, रिपीटेड मोड पे बस वही सारी चीजें चलती है। अरे उसको इग्नोर कीजिए ना। आप वो चाह आपको जो चाहिए उस पर ध्यान लगाइए। यस एग्जैक्टली, वो क्योंकि सारी चीजें आपकी, हाँ, टाइम वेस्टिंग है और कुछ नहीं। और मैं डिग्री मैनिफेस्ट भी कॉलेज में वही हो रहा है। लेक्चरर। मैनिफेस्ट भी वही हो रहा है जो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, क्योंकि आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, उसी पे फोकस कर रहे हो, तो वही चीज आपकी लाइफ में बार बार ऑटोमेटिकली वही चीजें, सेम चीजें रिपीटेडली क्रिएट हो रही हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, बस वो सोचना है जो चाहिए। आपकी अपने आवाज माइंड पे सबसे अपने हाँ। माइंड पे काम करना है, बस अपने यस, माइंड पे। खुद पे काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, राइट। और सभी के लिए वही चीजें, सजेशन, हाँ। सेल्फ लव इज द सक्सेस ऑफ की। बहुत यस। इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सेल्फ लव में सेल्फ आपने लव क्या के क्या बिना किया? तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। सेल्फ लव में आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा आप इसको क्लैरिफाई करो, आपने क्या किया, कैसे किया? मेडिटेशन, मैं सुबह उठती थी, मेडिटेशन करती थी, अपने बारे में अच्छे अच्छे शब्द लिखो अपने बारे में। ओके। मिरर के सामने खड़े होके बोलो आई लव माई सेल्फ। बहुत सारी चीजें उसको बोलो, अच्छी चीजें अपने बारे में अच्छा बोलो। और बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप उनको अगर नहीं खुद से कर पा रहे, वीडियो वीडियो सुनते रहिए, उसको यस, लगा लीजिए। सेल्फ और लव वाली, और हाँ। सब असल। और उसके बाद में मैंने बहुत ज्यादा प्रेयर की। वो पोनो पोनो इज मैजिकल। वो पोनो पोनो प्रेयर, उसके ओके। बिना तो हमें लग रहा किसी को सक्सेस मिलनी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को सक्सेस भी मिलेगी क्योंकि हमारे कर्माज होते हैं ना, वो रिपीटेड रिपीटेड मोड पे रहते हैं। आप उनसे राइट, माफी नहीं मांगोगे, आप उनके बारे में उनके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं होगी तो कोई चीज मिलेगी नहीं। राइट, माफी राइट, मांगिए आगे बढ़िए, माफी मांगिए आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमसे होता ही रहेगा ना। राइट, राइट। हम कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट हमेशा क्रिएट करते ही रहते हैं, वो अनजाने में ही हो जाते हैं चाहे। तो जैसे भी कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, हमें उसे क्लियर करना जरूरी है। कुछ भी चीज ऐसी हुई है जो हमें नहीं पसंद आ रही है, इमीडिएट हमें उसे क्लियर एक करना, हील करना जरूरी है। तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। जहां हम उसमें स्टक हो गए, हमने क्लियर नहीं किया, तो फिर आगे और ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं, इसलिए होपोनोपोनो बहुत हेल्प करती है। वो भी डेली, जैसे डेली हम लोग खाना खाते, पानी पीते, कपड़े राइट। पहनते, अच्छी चीज, वैसे इसको भी करना जरूरी है। इसके ओके, बिना तो फिर। आप कितनी बार करते थे दिन में? मेरा तो फोन ऑन टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता था हम फोन पे लगा लेते थे। और ओके। माला होती है, चैंटिंग माला से वाली, भी, हाँ जो हाँ। से भी मैंने किया। अरे दीदी मैंने बहुत कुछ किया
जाके खुले छत पे ग्रेटिट्यूड बोलते थे, फिर बोलते थे डियर सोलमेट आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, अब तो आ जाओ। इतना सॉरी, मैं इतना बुला रहे, अब आ जाओ। कभी हम लोग को भी ऐसी बात होती थी एज अ फ्रेंड, कभी हुआ ही नहीं कि हम लोग उस तरह से बात करें। लेकिन अरेंज की बात अब लोग हो गया। तो मतलब ये है कि आप जिसको ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं वो भी आपको ढूंढ रहा था, और वो पर्सन आपके पास में ही था लेकिन आपको पता नहीं था। और जैसे ही आपने सारी प्रेयर्स करी, टेक्निक्स की, तो यूनिवर्स ने आपको इजीली उस पर्सन तक पहुंचा दिया। अब भले ही वो अरेंज प्रपोजल हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से आपकी मैरिज हो रही है, बट आपको यूनिवर्स ने बहुत ही इजीली उस पर्सन तक पहुंचा दिया। दैट्स द थिंग। क्योंकि सबसे पहले आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हुए, होपोनोपोनो ने आपकी पूरी क्लीनिंग करी, आपके रास्ते क्लियर करे, फिर आपने और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करी तो उनका रिजल्ट्स आपको मिला। सो इसलिए आपकी ये जर्नी बहुत इजी हुई। ओके। सो बहुत अमेजिंग। और और हाँ, एक तो डायमंड की वेडिंग रिंग भी है आपके पास। दिखाओ अपनी वेडिंग रिंग सबको। ओके। इसकी ये आपने कैसे मैनिफेस्ट करी? मैं मैं बोलती थी मुझे डायमंड ही चाहिए, तो बोले ठीक है मैं तुम्हें डायमंड लेके दूंगा। वाह, आपने बोला और उन्होंने दिला दिया। यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी कि डायमंड, मुझे डायमंड चाहिए। हम्म। मुझे जितनी भी ज्वेलरी आई सब डायमंड की, ये भी डायमंड का है। वाओ। वाओ। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो खुद को पहले, थैंक यू। हाँ, अब हमें खुद की वैल्यू समझनी पड़ेगी भाई कि हम डायमंड है तो डायमंड से कम नहीं चलेगा, डायमंड से ज्यादा ही चाहिए। अरे जो डाउट्स वगैरह उनको क्लियर कीजिए हो पोनो पोनो प्रेयर से। ओके। उसके बाद में आपका सेशन ज्वाइन करें, आप इतना सब कुछ कराती हैं। थैंक यू मुझे सो नहीं लगता मच। आपके सेशन ज्वाइन करने के बाद किसी की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आप जो हम अपने आप से करते थे वही आप उसमें कराती थी। तो मुझे मुझे लगा कि मैं पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने, पता ही नहीं था। अच्छा, ओके। हाँ, सो यूट्यूब पे तो पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ ना मैं। हाँ, मैं ज्यादा सक्सेस स्टोरीज शेयर नहीं करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, बहुत सारे लोग क्या है कि मेरे सेशंस में आते हैं, मेरी क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं, बट जब उनका मैनिफेस्टेशन होता है ना तो वो गायब हो जाते हैं। मेरे पास कोई सक्सेस स्टोरी आती नहीं है ज्यादातर लोग। जब हो गया। इवन आपकी भी बहुत लेट आई है और सडनली पता नहीं कि आप कैसे आ गए हो, और थैंकफुली कि आप तो शेयर करने के लिए रेडी हो आकर। अदरवाइज है ना, बहुत सारे लोग ज्यादा गायब भी हो जाते हैं। मैं ज्यादा गायब नहीं हुई थी, अभी इसी 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पे मेरी एंगेजमेंट हुई है। ओके, ओके। अरे हाँ, आप तो जल्दी आ गए, चलो। हाँ, एक्चुअली लास्ट क्या 2 मंथ था? से मैंने ब्रेक भी लिया हुआ था। लास्ट 2 मंथ से मैं सेशंस ले भी नहीं रही थी, मैंने ये वाला थोड़ा पोस्टपोन किया हुआ था। आई वॉज बिजी, आई टोल्ड यू कि मैं अपने घर के उसमें शिफ्टिंग में बिजी थी। सो मैंने नहीं लिया था, 1-2 महीने मैंने पूरा रिलैक्स किया। बट फिर जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने कहा फिर से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपसे ही बात हुई। लेकिन आपके सेशन में जो भी मैरिज हीलिंग सेशन में जो भी लोग आए उनको प्लीज पशुपतिनाथ का व्रत बोलिए। मैं सबको बताती हूँ। मेरे पहले तो इवन जो कोई भी आता था ना, मैं हर किसी को शिव जी की, क्योंकि मैं खुद शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ, और ये पशुपतिनाथ के व्रत मैं वगैरह मैंने भी किए हैं, तो मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बताती थी, जो भी शिव जी को मानते हैं ना, मैं सबको बताती हूँ। मैं कहा जाके एक बार ट्राई करके देखो। इसीलिए शिव जी वाला कलर की नजर मुझे मिले। हाँ, आपने बताया था कि आपने अपनी लिस्ट में एक चीज लिखना भूल गए थे और वो चीज नहीं हो पाई। हाँ, हाँ। कलर ओके। कलर का, वो कोई बाकी बात नहीं। सारी चीजें मैंने की, वो सब कुछ मिला मुझे। हाँ, सो देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें इक्वालिटी, सो मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ सभी के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर देती हूँ थोड़ा सा कि आपको कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले यू हैव टू मेक अ क्वालिटी लिस्ट। ज्यादा कुछ नहीं, उसमें वो चीजें लिखो जो मेन मेन, जो बहुत ज्यादा तो जरूरी है, जिसमें उसका नेचर जरूर मेंशन होना चाहिए कि भाई उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। बाकी कलर वलर तो फिर भी ठीक है यार, ये मैनेजेबल होती है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेयर हैंडसम चार्मिंग मिलेगा, वो अपने में ही लगा रहेगा, वो आपको इग्नोर कर देगा तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा मैंने देखा है। चलो ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, वो हम बाद में ठीक कर लेंगे। कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, और इतना ज्यादा डार्क कलर है नहीं। एनीवेज, सो नेक्स्ट थिंग ये है कि उसके बाद फिर आपको होपोनोपोनो करनी है, जिससे आपको सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं, सारे नेगेटिव बिलीव्स, जितनी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो सब आपको क्लीन करनी है। राइट। उसके बाद फिर आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करोगे, रिजल्ट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। और उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन माय मैरिज प्रैक्टिसेस सेशन,
जिसमें मैं बहुत सारी चीजें करवाती हूँ। मैं होपोनोपोनो क्लीनिंग करवाती हूँ, एडवांस होपोनोपोनो करवाती हूँ, पास्ट की सारी क्लीनिंग करवाती हूँ, पास्ट के ब्लॉकेजेस क्लीन करवाती हूँ, पास्ट कार्मिक जो भी है उसकी क्लीनिंग करवाती हूँ, विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, एएफटी करवाती हूँ, और भी बहुत कुछ करवाती हूँ मैं उसमें। सो उसमें आपको एक पूरा ग्रुप मिल जाता है जिसमें आप जैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो सब एक ही पर्टिकुलर गोल के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्टेड फील होता है और एक हाई एनर्जी मिल जाती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन इजी हो जाती है। ओके। सो और कुछ कहना है कविता आपको? मुझे यही कहना कि जितने लोग पार्टनर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, चाह रहे कि कोई चार्मिंग सा बंदा उनकी लाइफ में आए, तो आपका सेशन ज्वाइन करें जल्द से जल्द। चार्मिंग। सही है, तो पहले खुद को चार्मिंग बनाओ और सेल्फ लव करो भर भर के, मतलब मिरर के सामने जाके खुद को ही आई लव यू बोलो। ये प्रैक्टिस मैं हमेशा बताती हूँ कि मिरर के सामने आप दिन भर में जितनी बार भी आओ, आई खुद लव को यू नहीं बोलेंगे अपना नेम लेके जब आप। खुद को बोलो। हम्म। हाँ। मैं ये कह रही थी कि जब आप खुद को आई लव यू नहीं बोलेंगे तो लोग तुम आपको कैसे बोलेंगे। एग्जैक्टली exactly. आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को लव करना है, तभी तो दुनिया आपको लव करेगी और एक्सेप्ट करेगी। आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने आप को लव कीजिए, अपने आप को पसंद कीजिए। आप जब अपने आप को नहीं पसंद करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो लोगों से क्यों अपेक्षा करते हैं कि लोग राइट। आपको करेंगे। एग्जैक्टली exactly. हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि जो भी लोग पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि कोई आ जाए उनकी लाइफ में, कोई मिल जाए, कोई उनको बहुत ज्यादा लव करे, ये करे वो करे, इस तरह की बहुत सारी डिमांड्स होती है उनकी। बट फर्स्ट थिंग ये है कि यार सबसे पहले आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको वो सब चीज दे जिसकी आपके पास कमी है। जब तक आपका कप ओवरफ्लो नहीं होगा उस चीज से जो आपको चाहिए, यानी कि लव एंड ग्रैटिट्यूड, तब तक यू वॉन्ट गेट दैट थिंग। सो यू हैव टू फिल योर कप फुली एंड कंप्लीटली, जिससे कि आपकी लाइफ में वही चीज और ज्यादा आए। तो उस चीज से खुद को भर लो, अपने हार्ट को, अपनी सोल को पूरे प्यार से और ग्रैटिट्यूड से इतना ज्यादा भर लो कि बस हर चीज के लिए बस दिल से निकले थैंक यू एंड थैंक यू। फिर मजा आ जाएगा, फिर लाइफ बहुत अमेजिंग होगी, बहुत औसम होगी। और बहुत जल्दी बहुत सारी और भी सक्सेस स्टोरीज आएगी फिर बहुत सारे लोगों की, अभी जैसे आपने शेयर करी है, और भी लोग आएंगे। एंड थैंक यू सो मच कविता, क्योंकि आप ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनने वाली हो। क्योंकि जब लोग देखेंगे तो वो भी शेयर करेंगे, वो भी मैनिफेस्ट करेंगे, और फिर वो लोग भी आकर अपना इंटरव्यू देंगे इस तरह से। सो यू आर आर ग्रेट इंस्पिरेशन, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप। हम्म। हाँ बोलो। भी मैंने फोटो दी है, उसको सब डालिएगा। अभी मैं एंगेजमेंट रिंग वाली फोटो देती हूँ, उसको भी डालिएगा। थैंक यू सो मच। यू नो ना, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आपकी पिक्स शेयर कर पा रही हूँ। साथ रियल आइडेंटिटी के साथ में आ रही हूँ। यस यस यस। ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच कि इतना करेजियस होने के लिए है। वरना है ना, हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप ऐसी कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि सबके सामने आप यूट्यूब पे, ठीक है यार, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पर आना कि घर वाले भी देखेंगे, उसके भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि लोग नहीं पसंद करते हैं, बट इट्स ओके। आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। ओके। सो कुछ और ये कहना है अच्छी आपको? बात है ना, हाँ। अगर हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात बिल्कुल है ना, बिल्कुल, इसमें आप कुछ। पता है कितने सारे लोगों को हेल्प कर पाओगे आपके इस इंटरव्यू से, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, और मैं तो चाहूंगी कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे और उनको बहुत हेल्प मिले इससे। दीदी मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि आपका पहली बात सेशन ज्वाइन करें। अगर उनको कुछ नहीं करना आ रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं समझ है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपसे सीखें। उसके बाद में होपोनोपोनो प्रेयर करें, सेल्फ लव लव करें। जैसी क्वालिटी चाह रहे हैं वैसी लिस्ट बनाए, खुश रहें, मस्त रहे, बिंदास रहे, आपका बस। सेशन ज्वाइन। बस मस्त रहो, बिंदास रहो, चिल रहो, मेरी तरह हंसते रहो बिना किसी रीजन के, हैप्पी हैप्पी रहो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा। ओके। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कविता, जल्दी से आपकी शादी हो, और आप अपनी शादी में हमें बुलाएं, हमें अपना वेडिंग कार्ड भेजें। ओके। हम भी आएंगे आपकी शादी में। ठीक है। गॉड ब्लेस ज्यादा यू। दूर नहीं। हाँ, नवंबर में है ना आपकी शादी? नवंबर में है, और हो सकता है कि मैं खाटू श्याम आऊं तो आपसे मिलूं। अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, जयपुर आओ आप, फिर जरूर मिलेंगे हम। चलो, ठीक दीदी। अच्छी बात है तो। ओके, सो एंड करते हैं यहाँ पे सेशन दीदी मुझे अगेन, या। अपना दे थैंक यू सो दीजिए। मच, भगवान शिव हम पर सब पर कृपा करे। थैंक यू। बाय। थैंक या, यू, लव गॉड यू। ब्लेस यू।